दोस्तों, मैं आज आपको एक चौकी मंत्र बताने वाला हूँ जो मंत्र हर किसी के पास होना चाहिए, क्योंकि ये चौकी मंत्र से आप कोई भी साधना सिद्धि में आगे बढ़ सकते। आपको सभी मंत्र आना अनिवार्य है, क्योंकि जो ही साधना सिद्धि आप प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल ही आप सुरक्षित रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जो गुरु सानिध्य में साधना सिद्धि करता है उनको सभी मालूम होता है कौन सी चौकी कहाँ पे मारनी है, वो सभी आपको मालूम होना ज़रूरी होता है। तो ये साधना सिद्धि जब आप खुद कहाँ शमशानी साधना करते हो, कोई तामसिक सात्विक साधना करते हो, तो आपका घेरा बंधन में इसका काम आता है। और शमशान साधना में इसका बहुत उपयोग किया जाता है, और कोई भी घर के साधना में भी किया जाता है, जंगल की साधना में भी किया जाता है, क्योंकि ये मंत्र जो है ये गुरुमुखी लिखित मंत्र है। तो आप इसका प्रयोग करके खुद सुरक्षा प्रदान करें। और कोई किसी के घर में भूत बाधा हो या ऐसा कोई लगता हो, कोई तांत्रिक ने कुछ कराया हो, तो वो भी आप इस मंत्र से आप घर को चौकी मार सकते हो और सुरक्षित रह सकते हो। तो आप सोते समय, उठते समय, बैठते समय कहाँ पे भी इस चौकी का प्रयोग आप बिल्कुल कर सकते हो। इस चौकी का प्रयोग करने से आपको तत्काल में रक्षा होती है। ये शक्ति बहुत ही खतरनाक काम करने वाली शक्ति होती है। ये पुरातन गुरुमुखी परंपरा की चौकी है। आपने अभी तक यूट्यूब पे तो कभी देखी नहीं होगी, किसी गुरुमुख से सुनी होंगी। तो ये विद्या बिल्कुल लुप्त है, इसलिए इसका प्रयोग बिल्कुल बंद है। कोई दिखाता नहीं है पर्सनली चौकियाँ होती है, तो आप कोई इसका प्रयोग होता नहीं है। तो ऐसी जानकारी है। तो आप कहाँ पे भी जब साधना सिद्धि करते हैं, आप इस मंत्र से पानी अभिमंत्रित करके घेरा लगा सकते हैं। और कोई कीला या चाकू हो उसके ऊपर भी आप इसका मंत्र पढ़कर गोल घेरा लगा सकते हो। दूसरी चौकी 7 अनाज के ऊपर या 9 अनाज के ऊपर भी इसका प्रयोग कर सकती है। कोई अनार की लकड़ी हो उसको पढ़कर आप गोल घेरा लगा सकते हो। कोई मेहंदी का पेड़ हो, उसी मेहंदी के पेड़ के लकड़ी के ऊपर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अष्ट धातु जो आप कभी भी कंगन बनवाते हैं तो इस चौकी से कंगन बनवा सकते हैं, आपकी खुद की सुरक्षा के लिए। दूसरी बात, तो आप कोई भी ताबीज़ इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर सकते। ताबीज़ की तो दवाई होती है, तो ताबीज़ के अंदर दवाई भरने के बाद जो अपन वो ऊपर धागा लगाते, उस धागे को 7 इस मंत्र से गांठा मारकर आप ताबीज़ को भी बना सकते हैं। इसमें बहुत अन्य विधियाँ है, ये तो कोई जानता नहीं। इसमें मैं वीडियो में जितना बोलूँगा उतना कम ही है। तो इसका परीक्षित जो प्रयोग होते हैं वो साधना के अंदर ही होते हैं, तभी जाके आपको पता चलता है ये चौकी ओरिजिनल है या नहीं है। तो बिल्कुल ही ओरिजिनल होती है चौकी, तो इसकी ये सुरक्षा प्रदान करने वाली चौकी होती है, बिल्कुल आपकी रक्षा होती है। तो सभी जो भाइयों ने किसी ने चौकी मांगी उनके लिए ये चौकी है। तो ज़रूर इस चौकी का उपयोग करें और आप सुरक्षित रहिए। आप किसी घर में कोई बीमार व्यक्ति हो, उसको डर लगता हो, भय लगता हो, उसको इस मंत्र से धागा भी अभिमंत्रित कर कर दे सकते हैं और उसको कंबर को या गले में बांध सकते हो। तो उससे उसको क्या होगा, उसको भय नहीं लगेगा और सुरक्षा प्रदान हो जाएंगी। तो बिल्कुल ही डरने की बात नहीं। ये मंत्र सिद्ध होने के बाद आप कुछ भी सुरक्षित कर सकते हैं। किसी का भला कर सकते हैं। अचानक में किसी को कुछ हुआ तो इस मंत्र से आप धागा बनवा कर भी बिल्कुल कंबर को बांध दिया तो वो तत्काल में उसको आराम गिरने लगता है। जब आपको खुद डर लगता हो, तो कभी भी आप खुद के पास कुछ नहीं हो, तो इस मंत्र को 7 बार पढ़कर आपके शरीर के ऊपर आप खुद का हाथ घुमाना चाहिए। हाथ के ऊपर फूंक मार के आप उस मंत्र से आप पूरे शरीर को एक बार ऊपर से नीचे तक हाथ लगाने से पूरी सुरक्षा मिलती है।
अन्य प्रयोग इससे ये होते हैं कि कोई आप तांत्रिक के पास जाते हैं, आपको ऐसा लगता हो मेरी कोई सिद्धि छीन लेगा और कोई मेरे को मूट कर्म करेगा या बाण कर्म करेगा, तो उसके लिए ये मंत्र का उपयोग करें। आपके ऊपर ना तो कोई बाण कर्म होगा या मूट कर्म होगा, मारण क्रिया होंगी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये मंत्र परीक्षित मंत्र है, गुरुमुखी मंत्र है। बस इसको सिद्ध करके आपको चलाना है, क्योंकि जो मैंने अभी तक जितने ही मंत्र डाले हैं सभी गुरुमुखी मंत्र डाले हैं। ये मेरा ऐसा मन में नहीं होता कि मैं बिल्कुल खुले मन से सभी मंत्र देता हूँ और सभी को जानकारी हो, इसलिए ये मंत्र देता हूँ। किसी किसी को बुरा लगता होगा तो वो वीडियो मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो खाली ज्ञान बढ़ाने हेतु वीडियो है। जो गुरु परंपरा के जो मंत्र लिखित थे वही विद्या का प्रचार हो रहा है, बाकी मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये खाली जानकारी हेतु है। ये ऐसे सुरक्षा मंत्र, ये मंत्र जो सर्वसाधारण व्यक्ति होता है, जो कोई कहाँ पे जाता नहीं है, किसी तांत्रिक के पास जाता नहीं है, खुद ही घर पे ही रहता है, कोई औरत हो या इंसान हो, कोई भी हो, इस मंत्र का जाप कर सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये मंत्र करने के बाद आपको बिल्कुल ही किसी शक्ति का धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सर्वसाधारण मंत्र है। कोई भी इस मंत्र की साधना सिद्धि प्राप्त कर सकता है, कोई भी। हर व्यक्ति के पास ऐसा मंत्र होना चाहिए, हर व्यक्ति घर घर के अंदर ये मंत्र जाप करके सिद्ध करके आप कंठस्थ करके रखिए। और कोई काम रहा तो बस 7 बार आप मंत्र पढ़कर पानी खुद ही पी ले, आपको दिन भर 24 घंटा बिल्कुल ही किसी का धक्का नहीं लगेगा, अपनी गारंटी। क्योंकि ये वैसा लिखित मंत्र है जो आप जो लिखित रूप में लिखा वाला है वैसा ही लिखा वाला है कि जब आप खुद आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको 100% उसकी रक्षा होती है। तो ऐसी जानकारी है। तो दोस्तों मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। ये सर्वसाधारण मंत्र है, कोई भी कर सकता है। किसी भाई बहन का कमेंट आया था तो आप उसने बोले थे, उन्होंने बोले थे कि जो मंत्र हम कर सकते ऐसी साधना दो। ये पहले तो मैं आपको सुरक्षा की साधना दे रहा हूँ, क्योंकि सबको ऐसा लगता है पहले तो अपनी खुद की सुरक्षा हो, बाद में आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैं हर किस्म की साधना दूंगा, आप खाली कमेंट करके बोलिए मेरे को ये साधना चाहिए। थोड़ा लेट मिलेगा तो पण ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। बस ये सभी जो गुरु शिष्य है उनके लिए भी ये साधना है, जो सर्वसाधारण व्यक्ति है उनके लिए भी ये साधना है। बिल्कुल बिंदास आप मंत्र करिए, आपको बिल्कुल धोखा नहीं होगा। मंत्र ऐसा है, वीर ओम नमो आदेश गुरु को पहली चौकी बिठाओ, ममदा वीर की दूसरी चौकी बिठाओ, आज्ञा बेताल की तीसरी चौकी बिठाओ, राम लक्ष्मण की चौथी चौकी बिठाओ, काल भैरव की पांचवी चौकी बिठाओ, जोगीपाल की सातवीं चौकी बिठाओ, गौरखनाथ की मच्छिंद्रनाथ की सातवीं चौकी बिठाओ, सातवीं आसरा, आठवां महिषासुर की आठवीं चौकी बिठाओ, 52 वीर की 9वीं चौकी बिठाओ, नवकुल नागाची 10वीं चौकी बिठाओ, 10 अवतार की 11वीं चौकी बिठाओ, 12 वामन की कौन बिठाएंगा, यह सब जन बिठाएंगे। गुरु गोरखनाथ मच्छिनाथ छू, बाचापुरी कावड़ देश बंगाल की विद्या छू। ये पूरा मंत्र है, लिखित रूप से देखिए।